तो जैसा हमने पिछली वीडियो में देखा था कि अब सुहो भी लेवल अप कर सकता है संग जिनवो की तरह, क्योंकि वो भी सिस्टम के द्वारा अवेकन हो चुका है। तो अब लेवल अप करने का सबसे इजीएस्ट तरीका क्या हो सकता है? यही कि किसी डंजन में जाओ और मॉन्स्टर्स को पे लो। सुहो भी यही करता है, उसे एक शैडो डंजन की की मिलती है सिस्टम के द्वारा जो बैरो उसे देता है। सुहो को इस डंजन के अंदर जाकर 4 घंटे तक सर्वाइव करना था और अगर वो सर्वाइव कर गया तो उसे बदले में एक रिवॉर्ड मिलेगा। तो अब सुहो की सर्वाइवल स्टार्ट हो जाती है और उसका सामना यहाँ पर गोब्लिन से होता है। अब यूजुअली गोब्लिन्स काफी वीक होते हैं, लेकिन सुहो भी फिलहाल अभी थोड़ा वीक ही है। सुहो की काफी अच्छी खासी टक्कर हो जाती है इन गोब्लिन से। अब गोब्लिन्स भी एक टाइप के नहीं थे, काफी सारे टाइप्स के गोब्लिन्स थे वहाँ पर। एक गोब्लिन स्काउट जो स्काउटिंग करके दूसरे गोब्लिन्स को बुलाता है, देन गोब्लिन कैप्टन एंड गोब्लिन सेंचुरियन। देन सुहो इन सब पे काफी भारी पड़ता है और वो अपने 4 घंटे फाइनली पूरे कर लेता है, जिससे उसका क्वेस्ट हो गया है कंप्लीट। और इससे हम 2 बातें जान पाते हैं, जो ये सिस्टम है थोड़ा सा अपग्रेड हो गया है। जैसे क्वेस्ट कंप्लीट होते ही सुहो कंप्लीटली रिकवर हो गया था, और दूसरी ये कि सुहो अभी से ही रूलर्स अथॉरिटी को यूज कर पा रहा था। जो वो टेलीकिनेसिस वाली पावर थी ना संग जिनवो के पास, वही रूलर्स अथॉरिटी होती है, वही पावर जिससे बिना छुए कुछ भी उठा सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर अभी थोड़ी सी लिमिटेशंस है, सुहो 10 किलो से ऊपर नहीं उठा सकता है। तो इस क्वेस्ट को कंप्लीट करने के बाद सुहो को एक रियोन स्टोन मिलता है, जिसे ब्रेक करके उसे शैडो एक्सट्रैक्शन की पावर मिल चुकी है। यस, वही ओपी पावर जो संग जिनवो के पास भी है, और यही पावर पूरी सोलो लेवलिंग की जान है। और शैडो एक्सट्रैक्शन यूज करने के लिए सुहो पता है किस वर्ड को यूज करता है? सुहो चूज करता है अराइज। तो अराइज बोल के सुहो 3 गोब्लिन्स को अपनी शैडो आर्मी में ज्वाइन कर लेता है, उनकी शैडोज को एक्सट्रैक्ट करता है। लेकिन अभी सुहो की जो इंटेलिजेंस वाली स्टैट है वो काफी लो है, इसलिए वो सिर्फ 3 ही शैडो को रख सकता है। और तो जो ये 3 शैडोज हैं ये भी एक दिन बाद गायब हो जाएंगी। तो अब छोटू बैरो सुहो से कहता है कि हमारी अब 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी। पहली ये कि हमें अर्थ को मॉन्स्टर से बचाना है, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की हमें चाहे इनको ढूंढना है जो कि सुहो की मॉम है, और तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कि बैरो को अपनी पावर रिस्टोर करनी है। और पावर को रिस्टोर करने के लिए बैरो को अपने अपोनेंट के मैजिक को कंज्यूम करना होगा। इसी तरीके से बैरो पहले भी बना था। और एक इम्पोर्टेंट बात बता दो कि सुहो का स्कोर 46 आया था, जिससे वो एक ई रैंक हंटर बना है। अब यहाँ हम सुहो के एक आर्ट्स कॉलेज के इंस्ट्रक्टर से मिल पाते हैं जिसका नाम इम डोंग यून होता है। ये भी एक ई रैंक हंटर होता है, लेकिन इसका स्कोर सुहो से थोड़ा सा ज्यादा होता है। यहाँ डोंग यून को संग सुहो पे पहले से शक होना शुरू हो गया है, क्योंकि पिछले कुछ इनिशियल चैप्टर्स में डोंग यून ने ही देखा था संग सुहो को मिस्ट वन मॉन्स्टर से लड़ते हुए, जहाँ डोंग यून भाग गया था मिस्ट वन मॉन्स्टर्स को देखकर। तो अब डोंग यून सोचता है कि मेरी रैंक उससे थोड़ी सी ऊपर थी, लेकिन मैं उन्हें देखकर भाग गया और वहाँ वो लड़का उनसे लड़ रहा था, मुझे बिल्कुल भी ई रैंक का लग नहीं रहा है। वेल, तो सुहो एक रजिस्टर्ड हंटर है, वो एक टीम के साथ रिसेंटली ओपन गेट को क्लियर करने चाहता है, लेकिन अपनी लो रैंक की वजह से उसे सिर्फ कलेक्टिंग और माइनिंग का काम मिलता है, जहाँ पर इम डोंग यून भी उसके साथ होता है। यहाँ डी और सी रैंक वाले हंटर्स मॉन्स्टर्स को काफी आसानी से हरा देते हैं, एंड देन उन्हें यहाँ पर एक रियोन दिखता है। इस पूरी रेड को एक सी रैंक का टैंक किम योंग जुन लीड कर रहा था। उसे रियोन में एक सोर्ड दिखती है, वो बिना कुछ सोचे समझे उस सोर्ड को निकाल लेता है, एंड दैट वाज अ वेरी वेरी बैड आइडिया, क्योंकि ये सोर्ड फैंग मोनार्क की थी और ये जगह थी द डोमेन ऑफ द फैंग मोनार्क। ये वही फैंग मोनार्क है, और वी कैन से द किंग ऑफ द बीस्ट, जिसे हमने सोलो लेवलिंग के अंदर देखा था, और इसका नाम है रैकन। तो अब उस सोर्ड के अंदर रैकन की फ्रैगमेंट, और वी कैन से रैकन की सोल की फ्रैगमेंट है। रैकन की सोल की फ्रैगमेंट योंगजुन को ओवर पावर कर देती है और काइंड ऑफ पोजेस कर जाती है, और वो रैकन से पोजेस्ड होकर पूरी स्ट्राइक टीम को खत्म कर देता है। इसके बाद वो केव से थोड़ा सा बाहर आता है, जहाँ पर सुहो और डोंग यून माइन कर रहे होते हैं, और वो उन दोनों पर भी वहाँ पर अटैक कर देता है। यहाँ कुछ स्टील फैंग्ड लाइकन्स भी थे जो सुहो के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन सुहो उन्हें मारकर उनकी शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। इनफैक्ट सुहो इनकी मदद से ही लड़ता है किम योंगजुन से, जो फिलहाल पोजेस्ड है बाय फैंग मोनार्क। नाउ एट दिस पॉइंट फैंग मोनार्क को पता लग जाता है कि जो ये सुहो है संग जिनवो का बेटा है। अब अगर तुमने सोलो लेवलिंग की मानवा पढ़ी होगी तो तुम्हें पता होगा कि संग जिनवो ने कितने गंदे वे में डिफीट करा था वहाँ पर फैंग मोनार्क को। अब अपनी हार का बदला तो फैंग मोनार्क को लेना ही है, तो वो सुहो के ऊपर भारी पड़ने लग जाता है। तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बता दो कि रकन की पूरी पावर्स नहीं है किम योंगजुन के अंदर, उसके अंदर सिर्फ रकन की सोल फ्रेगमेंट है, यानी कि वो ऑफ कोर्स रकन जितना पावरफुल अभी हुआ नहीं है। पूरी पावर पर तो एक मोनार्क बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, जो कि सुहो अभी बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर सकता है, बल्कि सिस्टम ही कह देगा कि जल्दी से जल्दी यहाँ से भाग जाओ। नाउ कमिंग टू रियलिटी, सुहो के सामने क्वेस्ट भी आ जाती है कि तुम्हें इस एनिमी को डिफीट करना है। अब सुहो प्लान करता है कि वो किम योंगजुन का वो वाला हाथ काट देगा जिस हाथ में सोर्ड है, और हाथ कटते ही फैंग मोनार्क का अपने होस्ट के साथ कनेक्शन टूट जाएगा।
जाएगा। काफी सिंपल है ना। तो तुम्हें बता दो कि ये बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। ज़ुओ के पास जितने भी वेपन्स थे जो उसने गोब्लिन्स को हरा के इकट्ठा करे थे वो किसी भी काम के नहीं थे फैंग मोनार्क के सामने। लाइक लिटरली वो उसकी बॉडी के पास तक नहीं जा पा रहा था, तो हाथ काटना तो बहुत दूर की बात है। ऐसे में ज़ुओ कुछ ऐसा करता है जो संग जिनवू इस लेवल पर सोच भी नहीं पाया था। जी हाँ, वो अपनी शैडो एक्सट्रैक्शन की फॉर्म को चेंज करके उसका यूज करता है, यानी कि वो स्टील फैंग्ड लाइकन्स के शैडोज का स्टील यूज करके अपने लिए गॉन्टलेट बनाता है। इस गॉन्टलेट की मदद से वो कर पाएगा डिफेंस, और डिफेंस हो पाएगा तो वो किम योंग जुन की बॉडी के पास जा पाएगा, और अब वो उसकी बॉडी के पास जा पाएगा तो उसका हाथ भी काट ही पाएगा। और इसका यूज करके वो किम योंग जुन का वही वाला हाथ काट देता है जिस हाथ में स्वॉर्ड होती है, और इसी के साथ ज़ुओ फैंग मोनार्क को हरा देता है। ये मूव काफी ज्यादा इंप्रेसिव था। लाइक लिटरली बैरो खुद कहता है कि यंग मोनार्क इज अ ट्रूली प्रोडिजी। तो चैप्टर 8 यही एंड हो जाता है। और तुम्हें बता दूं कि मैंने इस वीडियो के अंदर चैप्टर 4 से लेके चैप्टर 8 तक ही कवर किया है, और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 8 से लेके चैप्टर 13 तक कवर करूंगा। तो अगर तुम्हें नहीं पता है कि चैप्टर 1 से चैप्टर 4 में क्या हुआ है, ये वाली वीडियो देख लेना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। जब तक के लिए बाय बाय।